मैं कुछ होकर रहूंगा। इस तरह अपने आप को, इच्छा शक्ति को जगाओ। दूसरी बात, इच्छा शक्ति के साथ योजना, योजना शक्ति। जो बढ़िया प्लानिंग कर सकता है वही कमाल करता है। अच्छी योजना बनाइए, योजना के अनुसार ही आप सफल होते हैं। योजनाबद्ध तरीके से चलने की कोशिश कीजिए। इच्छा शक्ति चाहिए, फिर योजना चाहिए, फिर चाहिए साहस, हिम्मत बनाना, हौसला रखना, और फिर चाहिए अपने अंदर की आग को जगाए रखना। आग ठंडी होती जाती है, प्रेरणा कहीं से मोटिवेट कोई कर भी दे, थोड़ी देर के बाद आग बुझने लग जाती है। अपनी आग को लगातार जगाए रखो, तभी आप पहुंचोगे, और नहीं तो थोड़ी देर के बाद में अपने से होने वाला नहीं है। ये हम लोग जोश में आके लग तो गए हैं, लेकिन बनेगी नहीं बात, तो आपकी सारी फायर, सारी आग ठंडी हो गई। मैं आपको साधारण से उदाहरण से समझाता हूँ। आपने मन में सोचा कि भाई अब जो है ना, थोड़ा सेहत वेत के बारे में ध्यान देना शुरू करेंगे, रोज़ सैर किया करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम से उठा करेंगे, खाना पीना ठीक रखेंगे, नींद भी अच्छी लेंगे, अपने लिए समय निकाला करेंगे, और थोड़ा सा संतुलित भोजन भी लेंगे, और खुश रहने की आदत बनाएंगे। आपने ये सोच लिया, ठीक है। अब आपने सोच लिया तो उसके बाद एक दिन तो सैर कर ली, अगले दिन सांझ को हो गई बारिश, किसी पार्टी वार्टी में गए, वहाँ से कुछ खाया पिया, थोड़ा लेट आए, उसके बाद में फिर अगले दिन है संडे, शनिवार को पार्टी में, अगले दिन रविवार। अब रविवार के दिन चलो थोड़ा देर से ही उठ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, तो आपका नियम टूट गया। अगले दिन कोई काम पड़ गया, सुबह सुबह जाने का, छूट गया। उससे अगले दिन घर में कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, मूड ही खराब कर दिया, कौन सैर करेगा। और बाद में आपको पता लगता है मैंने कोई संकल्प किया था, कोई योजना बनाई थी, 2-4 महीने के बाद याद आता है कि हमने कोई नियम भी बनाया था। और अगर आपने मन में एक संकल्प किया कि और चीजें जब चल रही हैं उनके लिए समय दिया जा सकता है, तो अपनी जिंदगी के लिए पहले समय दूंगा, अपने नियम को नहीं तोड़ने दूंगा, नियम पर खरा उतरूंगा। आपकी नींद पूरी हुई नहीं हुई है, लेकिन आपने रोज उसी तरह नियम बनाया। जब आप आलस्य का परित्याग करते हैं, लापरवाही का परित्याग करते हैं, नियम आपके चलने लग जाते हैं, तो आपका शरीर साथ देने लगता है, मन भी साथ देने लगता है। फिर मौसम कैसा भी हो, मौसम आपका कुछ बिगाड़ता नहीं, क्योंकि कुदरत की शक्ति भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको ऊपर उठा रही होती है। इसलिए आग जिंदा रखो, अपने नियम लगातार जगाए रखिए, और फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए बार बार दोहराओ कि विकास या विनाश, मैं किसको चुन रहा हूं। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब इससे अगली बात पर विचार करें। तीसरा बिंदु, शुभ का स्वागत करो, अशुभ का नहीं। रोते रोते जाओ और मुर्दे की खबर लेकर आओ। हर समय अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। बुरा बुरा ख्याल मत रखिए। बुरा बुरा ख्याल रखने का मतलब होता है कि हर समय हम मनुष्यत को याद करते हैं और मनुष्यत सामने आ जाती है। तो शुभ का स्वागत करो। दूसरा मतलब क्या हुआ? अशुभ का स्वागत नहीं, उसके लिए दरवाजे बंद करो। शुभ का स्वागत, अशुभ के लिए द्वार बंद। मतलब क्या हुआ? शुभ विचारों को सुस्वागतम कहो और गलत विचारों को बाहर से बाहर रोको और कहो तुम्हारे लिए एंट्री नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए। गलत विचार नहीं आने, नो एंट्री। और जो अच्छे विचार हैं उसके लिए वेलकम लिखो।
जब वेलकम लिखोगे, अच्छी चीज़ का आप स्वागत करेंगे, अच्छे विचारों का स्वागत करेंगे, तो अच्छा कुछ अंदर आता जाएगा। गलत गलत चीज़ें मन में भरते चले जाओगे, कूड़ा करकट भरते चले जाओगे, आपको लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। गलत विचार मस्तिष्क में बैठते जाते हैं, आपका चिंतन वैसा हो जाता है, आपकी सोच वैसी हो जाती है, आपकी आदत वैसी हो जाती है, और वैसे आपके कर्म हो जाते हैं। भूल के भी गलत दोस्तों में मत बैठना, गलत लोगों की बातचीत मत सुनना, गलत चिंतन मत करना, गलत पत्रिकाएं मत पढ़ना, गलत जो आपको बहका दें उनकी तरफ मत जाना। जो आपको जागृति दे सकें, जो आपको शुभ का संदेश दे सकें, जो आपको उठना सिखा सकें, जो आपको जीना सिखा सकें, हमेशा उन्हीं का स्वागत करो। उनसे बढ़कर किसी को अपना मित्र नहीं मानो, वही आपके सगे संबंधी हैं। जब आप शुभ का स्वागत करने लग जाते हैं तो शुभ होगा ही, मंगल होगा ही, आपका भला होगा ही। अशुभ का परित्याग और शुभ को अपने अंदर भरते चले जाओ। क्रोध के विचार क्रोध को पैदा करेंगे, घृणा के विचार घृणा को पैदा करेंगे, नफरत के विचार नफरत को जगाते चले जाएंगे, ईर्ष्या ईर्ष्या को पैदा करती जाएगी, वासना वासना को बढ़ाती जाएगी, और धोखाधड़ी को बढ़ाती चली जाएगी। अशुभ अशुभ को जन्म देगा। कूड़ा कहीं पड़ा है, थोड़ी देर के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कूड़े पर कूड़ा डालने वाले आते जाते हैं। गंदा कुछ हमने कर लिया, कपड़े खराब करके घूम रहे हैं, तो कहीं भी बैठोगे पहले से और ज़्यादा गंदे होते चले जाओगे। गंदी सोच, गंदी भाषा, गंदा व्यवहार जब शुरू हो जाता है तो गंदे लोग मिलने लग जाते हैं, और उसके बाद आदमी को गंदगी में ही आनंद आने लग जाता है। सुअर का स्वर्ग कूड़ा घर है, वो कोई फूलों की घाटी में नहीं बैठना चाहेगा। अगर सुअर जैसा जीवन बनाना चाहते हैं तो भाई कूड़ा घर मिल जाएगा और वही स्वर्ग नजर आएगा। इसलिए शुभ का विचार मन में लाओ और शुभ को ध्यान में रखो, तो शुभ होगा, और शुभ जब होगा तो वही आपके लिए स्वर्णिम दिन होगा। ये आपके लिए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जागना है और भागना नहीं है। अगली बात और हम समझें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जिंदगी किस चीज़ से बनती है? पलों से, मिनटों से। तो आप अपनी जिंदगी को यदि कीमती बनाना चाहते हो तो कीमती तब बनेगी जब आप अपने समय का ध्यान रखेंगे। एक एक क्षण का उपयोग करना शुरू करो, समय को निरर्थक मत जाने दो। और किसी की ज़िंदगी कीमती हो ना हो, आप अपनी ज़िंदगी को कीमती मानो। ज़िंदगी को कीमती मानने का मतलब है कि ज़िंदगी समय में बटी हुई है। समय को अगर आपने इज्जत दी तो आप अपनी ज़िंदगी का सम्मान कर रहे हैं, और अगर आप अपनी ज़िंदगी को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान रखिए फिर आप अपना बेकार में समय गंवाओगे, बेकार के लोगों के साथ बैठोगे, बेकार की चर्चा करोगे। एक महिला ने आके कहा परेशान चल रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बिजनेस ठीक नहीं है। मैंने कहा पति क्या कर रहे हैं? बोले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर बिजी बहुत है। कर कुछ नहीं रहे, बिजी बहुत है। तो ऐसे बेकार के बिजी होने से फायदा नहीं। बिजी होइए उन चीजों में, उनमें व्यस्त होइए जो निर्माण करें, विकास करें, सृजन करें, जिसमें रचना हो, कुछ न कुछ हमारा बन रहा हो। तो समय को, कीमती है समय, तो कीमती चीज़ों में खर्च कीजिए। हीरे जवाहरात को सब्जी खरीदने के लिए प्रयोग मत कर लेना, बल्कि प्रयोग तो शब्दों में दूसरा बोलना चाह रहा था, आप समझ ही गए होंगे। बेकार की चीज़ों में अपनी मूल्यवान चीज़ों को खराब मत करो। आपका समय सबसे मूल्यवान है, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती, तो वो कीमती चीज़ों में ही लगना चाहिए। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे उस दिन जीवन का मूल्य समझेंगे और जीवन मूल्यवान बनेगा।
इसलिए यदि चाहते हैं जीवन सुंदर बने, अच्छा बने, तो अपने समय का उपयोग करना सीखें। टाइम टेबल बनाया करें, समय पर काम करने की आदत डाला करें, और हर चीज़ के लिए समय बांट लो। और ये भी नहीं कि घड़ी की सुई पर बैठकर आप भागें। इसका मतलब सीधा सा इतना ही है कि आप दौड़ रहे हैं, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए, संतुलित और शांत रहते हुए। तो गतिशील होइए, लेकिन गतिशीलता की थकावट मन में नहीं लाओ। मैंने आपको एक शब्द कहा था कि ऐसी गाड़ियां बन गई जो कम पेट्रोल में ज़्यादा दूर तक जाती हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा कम खपत हो रही है और यात्रा ज़्यादा दूर तक हो रही है। तो ऐसे ही आपको करना, अपने शरीर की ऊर्जा कम इस्तेमाल करनी है और काम ज़्यादा करना है। बिना थके ज़्यादा काम हो सके, हंसते हंसते काम हो सके, गुनगुनाते हुए काम हो सके। गुनगुनाते हुए, एक तो वो है जो गाना पूरा पूरा बोल बोल के गा रहा है, एक वो है गाने की धुन अंदर अंदर चल रही है और आपकी ट्यून गुनगुनाते हुए नासिका से ट्यून प्रकट हो रही है। तो उसका मतलब है अंदर ही अंदर उसका मजा ले रहे हो आप। कहीं गाड़ी रोकनी पड़ जाए, आपको लाल बत्ती आ गई, तो समझो इंतजार का मजा लेना है, क्योंकि अब यात्रा जारी है। थोड़ी देर विश्राम, थोड़ी देर रुक गए हैं, तो आसपास के दृश्य, थोड़ी देर के लिए दिमाग को भी विश्राम, दिमाग को भी कह दिया थोड़ी थकावट बंद करो, ताजगी लाओ, शांत हो जाओ। और अपने दोनों हाथ रखकर और पीछे की तरफ थोड़ा झुककर लंबा गहरा सांस ले लो। और उस समय और ताजगी लाने के लिए कोई हंसी का, मुस्कुराहट का कोई भी वाक्य याद करो, मन में दोहराओ। तो जैसे ही ग्रीन लाइट हो गई, फिर चल पड़े। क्योंकि अब आपको सिर्फ इतना सोचना है, जहाँ पहुँचना है ट्रैफिक में जितना समय लगेगा वो तो वही लगेगा। इधर उधर ऐसे जिग जैग करते हुए चलने से तो कुछ बनेगा नहीं। तो आनंद लेते हुए यात्रा करो, आनंद लेते हुए भोजन, आनंद लेते हुए कर्म। जब आनंद लेने की आदत पड़ जाएगी तो जिंदगी आसान, कम ऊर्जा खपत, ज़्यादा काम। और तनाव लेकर गुस्से में भागते हुए, धड़धड़ाते हुए आप जा रहे हैं, किसी न किसी से टक्कर होगी, किसी से गाली गलौच होगी, किसी के साथ हाथापाई हो सकती है, किसी के साथ पुलिस स्टेशन में जाके खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल शांति से प्यार से चले आ रहे हैं तो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके लिए। आपको फिर कोई ना कोई बीमार आदमी मिल जाएगा जो थोड़ा सा दिमाग का हिला हुआ होगा, वो तनाव में आएगा, आपकी गाड़ी से टक्कर मारता हुआ निकलेगा। संसार तो जैसा है उसी तरह चलेगा, लेकिन आप पूरी कोशिश करो अपनी ऊर्जा का सही उपयोग हो सके और शांति से उपयोग हो सके, मधुरता से उपयोग हो सके। तो समय को महत्व दें, और समय का महत्व देते ही इस बात की भी कोशिश करें कि कम ऊर्जा खपत हो और काम ज़्यादा हो। हंसते मुस्कुराते, गाते गुनगुनाते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। अगला शब्द, समस्या का हल ढूंढने में समय निकाला करें। कैसे? जब आपका मस्तिष्क शांत हो, उस समय अपनी समस्या का समाधान खोजिए। अशांत मन में आप समस्या का समाधान नहीं खोज सकते, उबलते हुए पानी में चेहरा नहीं देख सकते। मस्तिष्क को शांत करके समस्या के बारे में सोचा करें, समाधान निकलेगा। अगली बात, शक्ति ही जीवन है। ये शब्द भी याद कर लो, शक्ति ही जीवन है। तो निर्बल होने से बात नहीं बनेगी, सबल बनना है। सबल बनने के लिए क्या करना है? अपनी दुर्बलताओं को याद मत करो, अपनी शक्ति को याद करो, अपनी योग्यता को याद करो। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बहुत काम आपने
जोखिम मोल लिए थे, काम करके भी दिखाए, तो आपकी वो ताकत कहीं गई नहीं। ताकत आपके अंदर है। शरीर थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी बुद्धि कोई कमज़ोर नहीं है। आपका अनुभव पहले से बड़ा है, उसका सहारा लेकर काम कीजिए। तो जब आप सोचेंगे आपके पास शक्ति है, तो आप शक्ति के सहारे जीतने की कोशिश करेंगे। और ये ध्यान रखें, जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को समझता है और जीतने की कोशिश करता है, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी दिखाई देती है। क्योंकि इस दुनिया का नियम है, डरते को डराते रहना, रोते को रुलाते रहना, भागते हुए को भगोड़ा बनाने की आदत डालना, छिपने वाले को और छिपाने की कोशिश करते हैं और दब जाए, गिरने वाले को और दो लात मारने को लोग तैयार खड़े हैं, और जीतने वालों के भी ये गीत गाने को तैयार खड़े हैं। तो जीतोगे तो सारी दुनिया ताली बजाने के लिए और गीत गाने के लिए तैयार है। गलती से अगर कोई व्यक्ति गिर भी जाए तो बात गिरने में फर्क नहीं है। गिर गए उस पर ध्यान मत दो, गिर के उठने पर ध्यान दो। बचपन में आप कितनी बार गिरे और कितनी बार फिर उठे, आपने उसको खेल समझा। ये नहीं कि एक बार गिर गए तो रोते हुए बैठ गए कि अब तो उठ ही नहीं पाएंगे। बच्चे के अंदर उठने की हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। जिस आदमी में उठने की हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है, तो समझ लीजिए वही विकास करता है, वही ऊंचाई पर चला करता है, वही वहाँ पहुँचा करता है। गिर जाने से मत घबराओ, ध्यान दो उठ जाने पर। तो अपनी दुर्बलता को भुलाइए और अपनी शक्ति को याद कीजिए। और फिर भी अगर आपको लगेगा शक्ति को कैसे जगाना है, तो जगजम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, शक्ति माँ दुर्गा को याद करो और बार बार या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त जगत में शक्ति बनकर विराजमान है, मैं उस शक्ति को याद कर रहा हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ। तो शक्ति 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 दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति शक्ति। महसूस करो कि शक्ति आ रही, मैं जरूर जीतूंगा। वैसे प्रतीक बनाओ, जीतने के प्रतीक बनाओ, विजय की आकांक्षा मन में रखो। शक्ति को जब जब आप पुकारोगे, शक्ति महसूस करोगे, शक्ति आपके अंदर जागृत होगी। इसलिए बार 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 अपने अंदर शक्ति 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 शक्ति, हिम्मत 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 दे भगवान, शक्ति दे भगवान, जीतने की ताकत दे भगवान, ये मन में जगाओ और देखो आपकी शक्ति जागेगी। शक्ति के सहारे ही आप ऊपर उठ सकते हैं। तो इसलिए याद रखना, किसी भी समस्या का समाधान भागने से तो नहीं है। भागने के जो तरीके लोगों ने ढूंढ रखे हैं, वो बहुत बहुत तरीके ढूंढ रखे हैं। एक तो मैंने आपसे बताया था कि लोग किस्मत सामने रख कर बैठ जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ये टाइम खराब चल रहा है तो ये खराब रहेगा ही रहेगा। ऐसे यदि आप सोच के बैठेंगे तो कुछ अच्छा होने की इंतजार में यदि आप रहे तो अच्छा समय कभी नहीं आएगा। अच्छे समय को खींचकर लाने की कोशिश में लगो। हाँ, ये ध्यान रख लेना, जिस समय बिजनेस में कोई नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कतें चल रही है, वो समय विश्लेषण करने का होता है, वो समय रुककर सोचने का समय होता है, वो समय एकदम जोखिम लेने का समय नहीं होता। तो थोड़ा रुको, समझो, सहज स्थिति करके, मन की स्थिति ठीक करके, समस्या को समझ के फिर थोड़े थोड़े से यात्रा शुरू करो, क्योंकि उस समय ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। बीमारी की स्थिति में टॉनिक काम नहीं करेगा, टॉनिक तब काम करेगा जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो अभी तो आपको चाहिए बीमारी से लड़ने वाली ताकत। तो उस समय एकदम आदमी को कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे तैयारी करो, और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए फिर जोर लगा दीजिए। और जब जोर लगाओगे तो एक झटके में बड़े से बड़ी चट्टान को तोड़कर आप बिखेर देंगे और आपका रास्ता बनता चला जाए। लेकिन ये नहीं सोच लेना अब तो टाइम अच्छा नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस करते रहोगे। शिव जी का उदाहरण मैंने दिया था ना एक साल आपको,
कि उन्होंने शंख बजाया था, बारिश हुई थी, तो किसान जो है वो हल चलाना नहीं भूला था। तो सच बात तो यही है, यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऊपर वाले को भी दया करनी पड़ती है। मेहनत करते रहोगे तो काम बनता है। विचारों की शक्ति भी एक शक्ति है। आदमी बना हुआ विचारों से, तो जिन विचारों से शक्ति आती है उन विचारों को ही मन में लाओ और ऐसे ही विचारों को सुनो, वैसे ही विचार पढ़ो। और विचारों की शक्ति का पुंज होता है सद्गुरु। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि सद्गुरु के सानिध्य में जाने से आपको विचार शक्ति मिलती है। विचार शक्ति ही आपके लिए रास्ता बनाती है। नहीं तो क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे निराशा की बातें सोचने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में लाने लग जाते हैं कि जिससे आपका उत्थान नहीं हो पाता, आपके पास रुकावट आने लग जाती है। और जब एक बार निराशा के विचार आने लग जाएं तो आदमी ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने लग जाता है कि अब तो शायद ही कोई बात बनेगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा डरा हुआ आदमी ज़्यादातर लोगों के आगे हाथ दिखाने के लिए जाता है, किस्मत देखना, पत्री देखना। कोई लोग मिल जाएंगे आपको, सब चीज़ें ठीक हैं लेकिन आपका जो वास्तु है ना, उसने सब गड़बड़ कर रखी है। महाराज वास्तु ने क्या गड़बड़ किया? ये जो दीवार है ना बीच वाले, ये गड़बड़ करती है, इसी ने आपका सारा काम रोक रखा है। तो महाराज इसको ठीक करें। हाँ, दीवार तोड़वा लो। और दीवार टूटते तो मेरा घर ही टूट जाएगा। बोले घर नहीं टूटेगा, तुम्हारी बदकिस्मती टूट जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अच्छा महाराज और क्या करना है? बोले जहाँ पर रसोई बनी हुई है यहाँ बाथरूम बना दो और बाथरूम की जगह पर रसोई बना दो। अच्छा महाराज अगर ऐसा नहीं करना हो तो फिर क्या करना है? बोले पलंग जो है ना आपका गलत दिशा में है, आप ऐसा करो, अभी दीवार की तरफ आपका सिर होता है, अब आज से आपने जो है दीवार की तरफ पाँव करना है और जो दरवाज़ा उधर की तरफ सिर करके लेटना है। महाराज लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। बोले आप दिन में ऐसे ही रखो लेकिन रात में जब सोना होता है ना उल्टे होके सो जाया करो। कर दिया आदमी को उल्टा। उसके बाद वो चल कर गया बाथरूम में। बाथरूम में जाके बोला ये सीट है ना यहाँ, इसकी दिशा गलत है, इसे मोड़ो आप। महाराज इसको ना मोड़े तो जरा गोल घूम के बैठ जाया करें। तो कैसे कैसे घुमा देंगे ये आपको। थोड़े दिनों के बाद कहेंगे सिर नीचे टांग ऊपर, वास्तु ठीक। आप सब बदल के देख लेना लेकिन किस्मत ठीक होने वाली नहीं है। अगर किस्मत ठीक होगी तो आपके कर्म से ठीक होगी, इनके चक्करों में मत पड़ जाए। डरा हुआ आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। डरे हुए आदमी का तो तमाशा ही अलग है। हाल पूछता फिर रहा है, कभी हाथ देखने वाले के पास जाता है, कोई पाँव देखने वाले भी मिलते हैं, पाँव पकड़ के ऐसे उठा के देखते हैं, पाँव की लकीर देखते हैं, कोई माथा देखता है, कहीं बैल के पास जाके पूछते हैं बैल देवता आप ही बताओ। अब बैल जो है घूम के कोई एक पर्ची उठाता है तो उसके बाद कहते हैं कि बैल ने क्या कहा। बोले जो गर्दन हिलाई है इसका मतलब है बनेगा काम। गर्दन ऐसे ऐसे कर दी तो काम नहीं बनेगा। अब वो बैल तो बेचारा अपनी खुजली के चक्कर में गर्दन मक्खी काट रही थी, उसे क्या पता, लेना देना ही नहीं था इस बात को। ये बैल से पूछता फिर रहा है, इससे बड़ा बैल कोई मिलेगा? तोते के पास गया, महाराजा आप किस्मत बताना। तोता भी अंदर से गया, एक पर्ची पकड़ के लेके आया। अब जो भी वो लेकर आया पढ़ के इधर वाला बताता है। मशीन में से भी कुछ भरा हुआ होता है, वेट वाली मशीन होती है, उसमें भी लोग खड़े होकर देखते हैं इसमें किस्मत निकलेगी बाहर। आदमी था भारी, अंदर से टिकट आया। बोले 2 आदमी एक साथ मत चढ़ो, बारी बारी चढ़ो। हर जगह मुसीबत साथ साथ है। तो मैं ये कहूँगा डरा हुआ आदमी न जाने कहाँ कहाँ किस्मत ढूंढता फिरता है। यहाँ जाने से बात बन जाएगी, यहाँ नहाने से बात बन जाएगी। कोई पेड़ को पूछता फिर रहा है, कोई पत्थर को, कोई नाली में देवता ढूंढता फिर रहा है, कोई तालाब के अंदर घुस के वहाँ जा रहा है। न जाने कहाँ कहाँ रेंग रहे हैं, कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ कहाँ हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है सब जगह गए किस्मत बनती नहीं। और जब काम बन जाता है फिर आदमी सोचता रह जाता काम बना किसके चक्कर में है। बैल ने काम बनाया या तोते ने बनाया, सांप ने बनाया या बिच्छू ने बनाया।
आखिर में क्या कहता है आदमी, चलो सबको हाथ जोड़ देते हैं, सभी देवताओं को प्रणाम। ये हम लोगों की हालत है, ये डरे हुए लोगों की हालत है। डरा हुआ आदमी सबको मान रहा होता है, किसी को क्यों नाराज करना। हर चीज का एक विज्ञान होता है, एक साइंस होती है। अगर साइंस को नहीं समझोगे तो आप अपना बुरा करोगे। जिन तरह से आपने तरक्की की थी उसी तरह से आपकी तरक्की होगी, उसमें थोड़ा बेहतरीन परिवर्तन कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अच्छे अभ्यास और अच्छी आदतें आपकी ज़िंदगी को बदलती हैं, और डरपोक बनने से काम नहीं बनेगा। आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं, और मैं भी ये देखता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें बताऊँ तो उससे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। लोग ज़्यादा चक्कर में आते हैं, पैसे भी दे के जाते हैं। बाबा जी का भी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस गद्दी पर बैठने के बाद परमात्मा की कृपा पाकर उसके आशीर्वाद वाले स्थान पर बैठने के बाद आदमी को न खुद बहकना चाहिए और न बहकने देना चाहिए। जो इस ईमानदारी के साथ काम करेगा, थोड़े बहुत रुपए पैसे ज़िंदगी में आ भी गए, उससे क्या बन जाएगा। उसकी दया और उसकी कृपा के सहारे चलो, कहीं कमी नहीं रहती। परीक्षा हो तो होती रहे, मत घबराना। तो अच्छे अभ्यास, अच्छी आदतें और तीव्र इच्छा शक्ति, ये जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ कर सकें, जागने के लिए जरूरी है सही दिशा में सही कदम। कुछ आदतों से बचना होगा। पहली आदत, हर काम में टांग अड़ाने की आदत मत डालो। इतना ही कहा मैंने, बाकी आप अपने आप समझ लेना, क्योंकि अब समय नहीं रहा आगे समझाने के लिए। जल्दी जल्दी समय बीत गया ना। तो हर काम में टांग मत अड़ाना। अंतिम समय तक काम टालने की आदत मत बना लेना। ये दूसरा पॉइंट। कुछ लोगों की आदत होती है आखिर तक पहले तो काम टालते रहेंगे, और जब दिखाई देगा करना ही पड़ेगा उस समय एकदम भागेंगे भागेंगे हड़बड़ाहट में, फिर गिरेंगे, न जाने किस किस से झगड़ा होगा। उतर के गए हैं मकान से, नीचे पहुंचे चाबी भूल गए, उसके बाद बाहर गए, स्कूटर वाले से टकराते टकराते रह गए, वो गालियां देते जा रहे सबको। बहुत सारी कहानी आगे चल जाती है, उसको न बताते हुए आपको सार में बताया। एक तो हर काम में टांग अड़ाने की आदत मत बना लेना। दूसरा, अंतिम समय तक काम टालने की आदत मत बनाओ। सही समय पर सही काम कर सकें। आखिरी घड़ी में ही सब कुछ करने की जो आदत बन जाती है वो काम को बनाती नहीं, काम को बिगाड़ती है। धीरे धीरे जल्दी करो, धीरे धीरे। धीरे धीरे जल्दी करने का मतलब है सधीवी गति से चलने की कोशिश करो। 10 किलोमीटर दौड़ना है तो सांस बचाकर धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचो कि जब आखिरी दौर की लड़ाई हो तो आपकी ऊर्जा पूरी काम कर रही हो। नहीं तो पहले जोर लगा बैठे 1 किलोमीटर में ही हाँपने लग जाओगे, 10 किलोमीटर में जा नहीं पाओगे। धीरे धीरे जल्दी करना, इसी से बात बनेगी। और हर समय सीखने के लिए तैयार रहो कि इस घटना से मैंने क्या सीखा, इस आदमी से मैंने क्या सीखा, यहाँ गया तो यहाँ से मुझे क्या मिला। तीव्र इच्छा शक्ति सीखने की, अदम्य निष्ठा, ऐसी निष्ठा बना कर रहें कि मैंने जानना सीखना, अपने विद्यार्थी काल को बनाए रखना। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं अपने आप को कुछ बना रहा हूँ और ऊंचा हो रहा हूँ। तो आप अपने को युवा महसूस करोगे। जो सीखने में लगा हुआ है उसका जवानी का टाइम चल रहा है, और जो बेचारा सीख नहीं सकता, ये सोचता बूढ़े तोते क्या खाक पड़ेंगे, तो वो अपने को बूढ़ा मान बैठा, वो कुछ नहीं कर सकता।
अपने अवसरों का लाभ उठाओ, मिले हुए अवसरों का लाभ उठाओ। इसी को कहते हैं सौभाग्य। सौभाग्य वो है तत्परता से बुद्धिपूर्वक अपने अवसर का जो लाभ उठा ले, उसी को कहा जाता है सौभाग्यशाली। और जो अवसर का तत्परता से फायदा नहीं उठा सके बुद्धिमत्तापूर्वक, वो बदकिस्मत जिंदगी भर माथा पीटता है। अगर मैं उस समय प्लाट खरीद लेता, आज क्या कीमत का होता, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। तो क्यों नहीं खरीदा भाई? ज्योतिषी से पूछने जाना था। अवसर का फायदा तुरंत लो। आगे बहुत कुछ बताना है, लेकिन घड़ी कहती है रुक जाना है। तो जागना है, भागना नहीं। जो जाग गए उन्होंने सब कुछ पा लिया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। एक अच्छा अवसर यहाँ बना और बहुत प्रेम पूर्वक हम लोग चर्चा करते रहे। हमारे पास कल का ही समय और बाकी है, और फिर परमात्मा अवसर देंगे तो फिर हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे। मैं सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है आप लोग जितने प्रेम से सुन रहे हैं। ये कोई सवाल नहीं है कि कहीं हमको लाख आदमी सुनते हैं, कहीं 50,000, कहीं और कम, कहीं और कम। लेकिन ये एक माध्यम है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई देती है। फूल किसी पेड़ पर आ जाएं, वो कभी नहीं सोचता लेने वाले एक हैं, दो हैं या कोई भी नहीं। वो अपनी मस्ती से बरसता रहता है, फूलों की खुशबू बिखेरता रहता है। तो वो आनंद चल रहा है, और उस आनंद के साक्षी बने हैं जितने भी लोग, जितनी भी आत्माएं। उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी साक्षी हैं, और केवल कानों से सुना हो ऐसा नहीं, हृदय से सुना, आत्मा से सुना, मस्तिष्क के पटल पर लिखा और उसे इतना कीमती बना दिया कि आज बुद्ध वाणी दुनिया को उसी तरह से महका रही है जैसे उस समय महकाती थी। तो कद्रदान लोग कद्र करते हैं, और कद्रदान लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि कीमती को सुरक्षित रखना है। कीमती के लिए हर कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे बड़भागी लोग जब होते हैं समाज में, तो समाज का भला होता है। फिर एक भजन मिलकर बोलें हम लोग। कोई भी एक भजन जो भी पुस्तक में से जहाँ से भी ध्यान में आएगा मैं आपको सुनाऊंगा। पुराना नया, एक समर्पण गीत मिलकर बोलते हैं। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा।
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। अर्जुन और श्री कृष्ण गोविंद सम्मुख हैं और अपने गोविंद को ये अर्जुन, ये पार्थ क्या कहता है? पूरी दुनिया से मैंने तुम्हें चुना है, न धन बल, न सैन्य बल, न अस्त्र शस्त्र बल। मेरे कृष्ण, सारी दुनिया को एक तरफ रखकर तुम्हें मैंने अपना माना है, अपने गुरु को चुना, यही उसकी जीत है। और गुरु को जब शिष्य चुनता है, उसका हृदय क्या कहता है? प्यारा सा एहसास हो तुम, प्यारा सा एहसास हो तुम, हर पल मेरे पास हो तुम, जीने की आस हो तुम, मन का विश्वास हो तुम, शायद इसलिए मेरे गुरु सबसे खास हो तुम। इतना प्यारा विश्वास रखकर जब कोई अपने गुरु की तरफ देखता है तो दिव्य शक्तियां महसूस होती हैं हर पल कि मेरे साथ चल रही हैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। न कोई उल्हाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ना कोई उल्हाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा।
सर्वे